आप ऐसे बहाने ढूंढिए जिनसे आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दें। जब हमारा फोकस दूसरों को खुशी देने के लिए होता है तो अपने दुख की तरफ हम कम ध्यान देते हैं और हीलिंग के समय सबसे ज्यादा फॉरगिवनेस काम आती है। क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे के लिए द्वेष, नफरत, ईर्ष्या आदि रखेंगे, दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप नेगेटिव कर्मा और सफरिंग से जुड़े ही रहेंगे और आपकी एनर्जी लीक होती ही रहेगी। पर यदि आप माफ करके, लेट गो करके आगे बढ़ते हैं तो आपकी कार्मिक सफरिंग कम हो जाती है। कर्म तो खत्म नहीं होंगे, पर सफरिंग बाहरी परिस्थितियों की बजाय मुख्य रूप से मन में अनुभव की जाती है। इसीलिए दूसरों के प्रति जैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस को छोड़ते हैं तो आपके दुख काफी कम हो जाते हैं, चाहे परिस्थितियां न बदलें। तो फॉरगिवनेस आपकी हीलिंग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। We are not punished for the sins, we are punished by our sins। जब आप इस बात को समझ लेंगे, लॉ ऑफ कर्मा के डायनेमिक्स को समझेंगे, तब आपको माफ कर देना इजी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा के माध्यम से हम अपना कॉस्मिक ऋण चुका रहे हैं। अर्थात जब आप हीलिंग चाहते हो तब आपको हायर इमोशंस के साथ रहना चाहिए और स्वयं को खुश रखने के तरीके ढूंढने चाहिए। तीसरा, मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी को विकसित करने के लिए आपको अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। जितना आप ज्ञान के बारे में चिंतन करेंगे उतनी ही आपकी मेंटल बॉडी विकसित होते चली जाएगी और जितने आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे, मेंटल बॉडी और एक्सपैंड होती चली जाएगी। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। विवेक बुद्धि यानी ज्ञान के चश्मे से हर परिस्थिति को बड़े पिक्चर में देखने में सक्षम हो जाएंगे।